हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं। सो आज की क्लास में भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल ही करेंगे, लेकिन sin x tan x मीन्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर हमारे पास फंक्शंस हो तो उन पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के कैसे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं ये सीखेंगे। sin x और tan x इन दोनों की डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, तो इन्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत इजी है, स्टेप्स वही रहेंगे, लेकिन डील कैसे करना है वो समझेंगे। आपके पास रहेंगे sin x की डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूलाज के दो सेट्स हैं, आपको अच्छे से करना है, इससे काम हो जाएगा। और फिर tan x की डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत इजी है। इन फॉर्मूलाज को माइंड में कैसे रखना है उसकी भी ट्रिक बताऊंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले देखो, डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आपको sin x का डेरिवेटिव निकालना है। पहले एक बात बताओ, आपने प्रीवियस क्लास अच्छे से देखी ना, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको y ले लो, लेट y इज इक्वल्स टू sin x। तो स्टेप्स वही हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करने का वे अलग है। वो वे क्या है वो हम सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो यही करते हैं कि जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको y ले लो। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, y को क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y, x को क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x। बिल्कुल सेम स्टेप, मैं y को लिख रही हूँ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। जहाँ जहाँ y है y प्लस डेल्टा y लिख दो, और जहाँ x है उसे x प्लस डेल्टा x लिख दो, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, इसको दे दो सेकंड नंबर। ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या सीखा था, पहले ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनानी है, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट करनी है, ये सीखा था ना। फर्स्ट क्या है, ये री इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये री। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट है तो पहले मैं सेकंड लिखूंगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने कल किया था वैसे ही यहाँ तक सेम है। फिर देखो, y से y कैंसिल हो गया, ये बचा डेल्टा y। दिक्कत यहाँ आती है कि साइन ऑफ दिस माइनस साइन, ये कैसे माइनस से हैंडल करें हम। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ठीक है, माइनस साइन x है, आपको ये साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, साइन डेल्टा x लिख दिया। ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, ये साइन के अंदर कोई एंगल है, माइनस साइन के अंदर दूसरा एंगल्स है। इनसे डील करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं बता रही हूँ। जब भी आपके पास साइन सी माइनस साइन डी हो, मतलब साइन का एक एंगल माइनस साइन डी, तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ये बहुत इजी फॉर्मूलाज होते हैं, इनको माइंड में रखना है। अगर आपको sin x tan x cos x किसी का भी डेरिवेटिव 6 में से साइन cos tan secant cosecant, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। दो सेट है ऐसे फॉर्मूलाज के, ज़्यादा नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लर्न करने हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में आ रहा है तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब मेरे पास था साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, यही बन रहा था ना, देखो ये रहा, यहाँ पे बन रहा था ना। तो इसी पे फॉर्मूला लगाएंगे, c की जगह क्या है मेरे पास, x प्लस डेल्टा x, d की जगह क्या है मेरे पास, x। अब करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूला में डालेंगे, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, दैट विल बी 2 cos c प्लस डी, c ये रहा, d ये रहा, दैट विल बी x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई टू, ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट, फिर साइन c माइनस x प्लस डेल्टा x माइनस x बाई टू। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाया है, c के प्लेस पे c एंड d के प्लेस पे d। यहाँ पे देखो x क्या हो गया, कैंसिल, दैट विल बी साइन डेल्टा x बाई टू, और यहाँ पे कोस साइन नहीं आएगा, x प्लस x है, दैट विल बी 2x प्लस डेल्टा x, नीचे 2, ये रहा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, ये एंगल का 2 है और ये बाहर 2 है, इसमें कोई दिक्कत।
चलें आगे, मतलब जो मुझे ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स था, इसका आंसर आएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। आगे क्या आएगा, साइन डेल्टा एक्स बाई 2। इसमें कोई दिक्कत, चलें आगे। बस यही फॉर्मूला के कारण जो साइन कोस टेन इनके डिफ्रेंसिएशन है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़े से डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पे साइन और टेन का करवा रही हूँ, लेकिन बाकी जो कोस का है, सीकेंड को सीकेंड एक्स, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ, आप वहाँ से बाकी भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस क्लास में सिर्फ 2 करवाऊंगी, साइन एंड टेन के। क्लियर है चीज़, आपको एक बार आइडिया हो गया, आप वहाँ से इजिली कर सकते हो। फॉर्मूलाज के स्क्रीनशॉट यहीं से ले लेना जब मैं आपको समझाऊंगी। चलें आगे, दैट विल बी डेल्टा वाई क्या बन गया मेरे पास, लिख देते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप होता था कि डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, पर यहाँ डेल्टा एक्स कैसे कॉमन आएगा, ये सब एंगल के अंदर है, एंगल के अंदर से हम कुछ भी कॉमन नहीं ला सकते। तो मैं अपनी तरफ से दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी साइन कोस टैन के मुझे डेरिवेटिव निकालने हैं। समझ आ रही है ये चीज़, यहाँ से एंगल है ये, डेल्टा एक्स एक इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इसके एंगल में है, कोस के एंगल में, साइन के एंगल में, इसे बाहर नहीं ला सकती। अगर बाहर नहीं ला सकती तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे लाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लाऊंगी तो लिमिट कैसे लगाऊंगी, इसलिए मैंने खुद से ही डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ दिया तो किसी को नाराज भी नहीं हुआ कोई। चलें आगे, आगे देखो। अब एक बात ध्यान समझो, अगर आपके पास लिमिट कभी भी x टेंड्स टू 0 हो, साइन हो यहाँ पे x लिखा हो और नीचे भी x लिखा हो, इसका आंसर 1 होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। बस आपको जो फॉर्मूलाज मैं बताऊंगी और एक इस रूल का यूज़ करके हम पूरा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कर लेंगे। इतना ईजी है ये, लेकिन आपको ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर हुई चीज़। रूल क्या कहता है, कहते हैं जो साइन के साथ एंगल है, अगर वही एंगल नीचे आ जाए और उसकी लिमिट 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, जो साइन का एंगल है अगर वही नीचे आ जाए, लिमिट उसकी 0 हो तो आंसर 1 आएगा। इसको स्टार लगा के अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो, ये हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो इसको ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन में भी इसको यूज करेंगे, देखो कैसे। अब मुझे इसकी दोनों साइड क्या देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दे देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब आपको पता है ये क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने कर लिया, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोस, चलो हम इसको कुछ नहीं कह रहे, साइन के एंगल क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2। मुझे अगर नीचे भी डेल्टा एक्स बाई 2 मिल जाए तो मेरे पास ये रूल बन जाएगा कि जो एंगल है वही नीचे मेरे को मिल जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्टली 1 लिख पाऊंगी। मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत इजी है, अगर एक बार समझ आ गया ना बस मजे है फिर तो। देखो ध्यान से, साइन का एंगल क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2। अगर मुझे नीचे भी डेल्टा एक्स बाई 2 किसी तरह मिल जाए तो इनकी लिमिट 1 बन जाएगी, क्योंकि जब भी साइन का एंगल जो हो वही नीचे लिखा हो तो लिमिट का आंसर 1 होता है। तो नीचे डेल्टा एक्स है, मैंने इसे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, ताकि साइन का जो एंगल है वही वैल्यू मुझे नीचे मिल जाए। यह है, क्लियर है। चलिए आगे, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करती हूँ फिर हम आगे करते हैं। सो द रूल इज कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 होता है कि जो एंगल है वही टर्म नीचे, तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2, मैं नीचे भी डेल्टा एक्स बाई 2 बना रही हूँ। 2 अपने आप कैसे बनाऊँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये साइन का जो एंगल है ना वही टर्म नीचे बन जाए और इसको, इसकी लिमिट ये कंबाइन क्या बन जाए, 1 बन जाए। क्लियर हुई चीज। अब ध्यान से देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको अपनी अपनी लिमिट्स दे दो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 को ये अपनी लिमिट दे दी मैंने, और साइन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, जब ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई में हो ना, डिनोमिनेटर किसी एक टर्म के साथ जाता है, तो ये भी किसके साथ जाएगा, साइन के साथ, क्योंकि इसे लगता है लिमिट लूंगा 1 बन जाऊंगा, मेरा काम खत्म होएगा। ये कोस के साथ जाना ही नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2 इसी को ही दे रही हूँ और इंटू 2 भी इसी को। समझ आ रही है चीज? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर दो टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है, किसी एक टर्म के पास वो जाएगा, तो मैंने कॉज वाले को नहीं साइन वाले को दे दिया ताकि मेरा आंसर 1 बन जाए। एकदम स्टोरी की तरह करो, मेथड की तरह समझो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अब देते हैं लिमिट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, ध्यान से समझो। लिमिट, अब देखो एंगल क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2, नीचे भी क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा एक्स 0 को जा रहा है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी 0 को ही जाएगा। ऊपर वाला 0 को जा रहा है, नीचे 2 लिखो 3 लिखो, वो भी 0 को जाएगा। तो डेल्टा एक्स 0 को जा रहा है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी एक तरह से 0 को ही जा रहा है। अब देखो एक एंगल जो नीचे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसकी लिमिट 0 को भी जा रही है, उसका आंसर 1 बनता है बाय दिस रूल। एक एंगल जो नीचे लिखा है उसकी लिमिट 0 को जा रही है, उसका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो ये सारा क्या बन गया, 1। देयर इज 1। लेकिन यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा था ना ये वाला, तो ये 1 बाय 2 बन गया। बहुत सिंपल है, एक बार समझ आना चाहिए। चले आगे। अब आगे देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जहां डेल्टा एक्स है वहां 0 डाल दो, दैट विल बी 2 cos 2x बाय नीचे 2। मेरी बात ध्यान समझो। आप ये भी कहोगे मैम यहाँ पे भी तो डेल्टा एक्स को 0 डाल के सिंपल बात बन जाती, नहीं, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स है, तो उससे मैं कैसे डील करती, तो जैसे मुझे साइन दिखता है, एंगल दिखता है, मैं नीचे भी वही एंगल बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि 0 नीचे ना बने। नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है तो इन्फिनिटी आंसर बनता है, वो मुझे नहीं चाहिए। समझ आ रही है चीज? सो इसलिए डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स को मैंने साइन के साथ एडजस्ट किया, वो 1 बना दिया उसने। 2 तो मेरे पास एक्स्ट्रा वाला था ना ये वाला, इसलिए ये 1 बाई 2 बना, अदरवाइज उसने तो 1 ही बनाया और यहाँ पे ये बन गया। और ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाला 2 भी एंगल में है, नीचे वाला 2 भी एंगल में, इसलिए कैंसिल हुआ है। तो आंसर क्या बना, ध्यान से देखो, दैट इज, यहीं पे लिख दे, आंसर बनेगा dy बाई dx, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 cos x इंटू 1 बाई 2। 1 बाई 2 एंगल में नहीं है, अलग से है। ये रहा 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी cos x, मतलब dy बाई dx क्या आ गया, cos x। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था कि sin x का डेरिवेटिव cos x आता है। हमें पता था sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, लेकिन हमने पूरा मेथड लगा के दिखाया फर्स्ट प्रिंसिपल से कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। ये इसी मेथड से निकला हुआ है जिसे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। पता है ना sin x का cos x होता है डेरिवेटिव, बिल्कुल पता होगा। अब हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सीख लिया। क्लियर हुए क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट है, इजी है, इसको एक बार अच्छे से देखना। जो मैंने आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताया ना, वो ये रहा। साइन सी माइनस साइन डी का देखो 2 cos c प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। इसको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो कैसे। साइन सी प्लस साइन डी है ना, यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, प्लस है बीच में, तो पहले साइन ही आएगा। 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाए, साइन नाराज हो गया, अब वो पहले नहीं, वो बाद में आएगा, पहले cos आएगा। बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो। देखो पहले मान लो साइन c प्लस साइन डी है, सब कुछ ओके है, तो आप पहले साइन लिखोगे, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर साइन सी माइनस साइन डी आ जाए, ये नेगेटिव आ गए इनके बीच में, तो साइन पहले नहीं आएगा, पहले कोस आएगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यही ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखिए। क्लियर है चीज? आगे देखो, cos c प्लस cos d, तो आपने सिंपल लिखना है, तो बहुत काम लोग हैं। c फॉर cos, c फॉर काम, बहुत काम लोग हैं। cos c प्लस cos d है ना, सो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, दोनों में ही cos आ रहा है। आगे देखो, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2
एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। बहुत सिंपल है, बस इसको एक दो बार लिख के देखना है, आपको माइंड में बैठ जाएंगे। लेकिन अच्छे से याद करना कि अगर साइन सी प्लस साइन डी हो या फिर साइन सी माइनस साइन डी, एक साइन का आता है एक कॉज का आता है। ये चीज समझ आ रही है? अगर प्लस है तो पहले साइन का फिर कॉज का, अगर माइनस है तो पहले किसका आएगा? कॉज का फिर साइन का। डन। अब आते हैं कोस पे। अगर कोस सी प्लस कोस डी है, सब कुछ काम चल रहा है, दोनों में कोस आएगा। अगर कोस सी माइनस कोस डी है, मतलब नेगेटिविटी आ गई कोस में, तो कोस एक को भी नहीं आने देता, दोनों साइन ही आते हैं, आगे माइनस आता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे। अगर आपको cos x का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा, cos c माइनस cos d, क्योंकि वहां पे बनेगा cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोस एक्स। ऐसी सिचुएशन आपके पास वहां बनेगी, तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इनके सॉल्यूशंस कोस एक्स का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल टेलीग्राम चैनल पे मैं आज ही शेयर कर दूंगी PDF, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी इसको देखते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट tan x विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आप tan x का करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको y ले लो, ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू tan x और इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। क्लियर है ये चीज? नाउ अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? y को लिख लो y प्लस डेल्टा y, x को लिख लो x प्लस डेल्टा x। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आपने y को y प्लस डेल्टा y लिखना है, x को x प्लस डेल्टा x लिख देते हैं। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब क्या करना है? इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है। सेकेंड है क्या? बहुत सिंपल है, y प्लस डेल्टा y माइनस y आ जाएगा माइनस करके, और इधर आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल, जो अब तक क्वेश्चंस करते आ रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल के वैसे ही किए। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज, ये तो सिंपल डेल्टा y बन जाएगा। अब मेरे पास tan के लिए फॉर्मूला नहीं है ऐसा कि tan c माइनस tan d। देखो मैंने तो हमेशा कैसे किया अभी तक इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, सिर्फ मेरे पास या तो sin c माइनस sin d होता है या फिर cos c माइनस cos d। यहाँ पे मैंने अभी tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं किया, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं इसको साइन कॉज में चेंज करूंगी। जहां पे tan हो ना, आप उसे लिख सकते हो साइन अपॉन कोस। क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कोस। तो मैंने इसे ऐसे ही लिखा, tan x प्लस डेल्टा एक्स था, मैंने इसे साइन x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कोस x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, माइनस tan x को क्या लिख सकते हैं? साइन x अपॉन कोस x। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। चले आगे, जहां पे tan दिखे साइन अपॉन कोस, एंगल भी वही चलेगा साइन कोस में जो एक्चुअली tan का एंगल है। चले अब आगे लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? जो नीचे टर्म्स लिखते हैं वो एज इट इज लिख देते हैं, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स। अब एलसीएम कैसे लेंगे? जो जिसके पास है वो नहीं, उसे दूसरा दे दो। अब इसके पास कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, ऊपर कोस एक्स दे देंगे, दैट इज साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोस एक्स। जो नीचे हम एलसीएम में लेते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं जो है वो नहीं, उसको दूसरा दे दो। इसके पास कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, मैंने इसे कोस एक्स दे दिया, माइनस साइन एक्स, इसके पास कॉस एक्स है, मैं यहाँ पे कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन्हें दे दूंगी। चले आगे, अब ध्यान से देखो, ये बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखो, जो a यहाँ पे है x प्लस डेल्टा एक्स, वही a यहाँ पे देखो है x प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन पहले साइन के साथ a आ रहा है, अब कोस के साथ a आ रहा है। ये रहा कोस बी, बी क्या है? x, जो b पहले कोस के साथ आ रहा था, अब x वही साइन के साथ आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। और ये साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। जो ये वाले फॉर्मूला सेकेंड सेट है फॉर्मूलाज का, ये यहाँ से बना है, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। मैं आपको इसे भी अच्छे से लर्न करवाऊंगी अभी, लेकिन पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, ए क्या है? साइन दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बी क्या है? एक्स।
एक्स से एक्स कैंसिल, ये बन गया साइन डेल्टा एक्स। मतलब ये चार टर्म्स जो थी वो सिंगल टर्म में बन गई, दैट इज साइन डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का ए के प्लेस पे ए डाला, बी के प्लेस पे बी, ये मेरे पास सिर्फ साइन डेल्टा एक्स बन गया। मतलब ये बन गया मेरे पास साइन डेल्टा एक्स, नीचे जो लिखा था वो लिख देते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे साइड पे क्या था डेल्टा वाई, इसमें कोई दिक्कत नाउ। अब यहाँ पे भी हम डेल्टा एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये साइन का एंगल है, एंगल में से कभी नहीं निकालते, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, वो हमने कर दिया। क्लियर हुई ये चीज? ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते, कॉमन निकाल नहीं सकते तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे लाऊंगी, फिर लिमिट कैसे लगाऊंगी, इसलिए मैंने खुद ही दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया ताकि बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये क्या बन गया dy बाई डी एक्स। करेक्ट, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, साइन का एंगल क्या है डेल्टा एक्स, इसके पास यहाँ पे भी क्या है डेल्टा एक्स, जो एंगल है वही नीचे लिखा है, लिमिट भी उस पे लग रही है, तो आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है तो लिमिट अलग अलग बांट देते हैं। पहले तो मैं लिमिट उनको दे रही हूँ, दैट इज साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। हम अपनी मर्जी से इनको अरेंज कर रहे हैं। पहले तो मैंने ऐसे अरेंज किया है ताकि साइन का एंगल जो है ना वही नीचे आ जाए, वो मैंने अलग से लिख लिया। फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर कुछ रहा ही नहीं, साइन डेल्टा एक्स इनको दे दिया, ऊपर 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे कोस एक्स और यहाँ पे क्या है कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे, लिमिट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डिवाइड हो रहे हैं, तो लिमिट अलग अलग बांट सकते हैं इनको। तो मैंने साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को अलग लिमिट दे दी और यहाँ पे ऊपर कुछ बचा नहीं था, 1 अपॉन कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स को अलग लिमिट दे दी, ऐसे हम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो 1 होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, जो एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है, उसी पे लिमिट लग रही है, ये 1 बन गया। इनटू, अब जहां जहां इसमें डेल्टा एक्स है वहां 0 डाल दो, ये 1 अपॉन कोस एक्स और डेल्टा एक्स यहाँ पे है ना, इसकी जगह 0 डाल दो, दैट विल बी कोस ऑफ एक्स प्लस 0। अगर आप कोस ऑफ एक्स प्लस 0 लिख रहे हो, ये कोस एक्स ही होगा, है ना। मतलब ये भी क्या बन गया कोस एक्स, ये भी क्या है कोस एक्स, नीचे कितने आ गए कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोस एक्स इंटू क्या हो रहा है कोस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस एक्स को क्या लिखते हैं सीकेंड एक्स लिखते हैं। तो अगर नीचे कोस स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। मतलब डेरिवेटिव tan x का क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स। tan x का सीकेंड स्क्वायर एक्स ही तो होता है। तो यहीं से इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के आपको फॉर्मूलाज बताए गए हैं कि डेरिवेटिव tan x का क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर हुई ये चीज? सो हम लिख सकते हैं tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब रहे इन फॉर्मूलाज की बात, इतनी टेंशन नहीं लेनी ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ गए, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गई, नहीं। जो फॉर्मूलाज मेन बता रही हूँ, सी डी में तो एक ये साइन सी माइनस साइन डी वाला और एक कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, ये दो अच्छे से कर लेना, इनका यूज हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक बार इसको देख लेना, देखो बहुत ईजी होते हैं। साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का बिल्कुल सेम है प्लस वाले में, लेकिन प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ रहा है, बाकी एज इट इज बिल्कुल सेम है। समझ आई चीज? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। अगर साइन वाले में प्लस आ रहा है फॉर्मूला में भी प्लस आएगा, माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला में भी माइनस आएगा। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का सेम है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी। लेकिन अगर कॉस वाले में प्लस है इसका यहाँ माइनस बनता है, माइनस वाले में प्लस बनता है। कॉस वाले में उल्टा हो जाता है, साइन वाले में जो फॉर्मूला में पूछ रहे हैं वही आंसर आएगा, कॉस वाले में अगर प्लस पूछ रहे हैं तो बीच में माइनस आएगा। आई नो मैंने बहुत बार किया हुआ है, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को बता रही हूँ तो मेरे माइंड में ईजिली ये चीज़ें हैं, लेकिन आप एक दो बार इसको देखोगे, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। एटलीस्ट जो फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं ना, साइन कोस टैन,
सिर्फ वही वाले लर्न कर लेना तो भी बहुत है। इनका स्ट्रेस नहीं लेना कि अब नए फॉर्मूलाज कैसे लर्न करें। आई नो आपका एग्जाम है तो टेंशन नहीं लेनी, जो बता दी इसमें से ये 2 अच्छे से कर लो और जो क्वेश्चन में यूज होंगे फॉर्मूला वो कर लेना। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एटलीस्ट जब आपके फॉर्मूलाज यूज हो रहे हो क्वेश्चन में, आपको ये ना लगे ना ये एलियन फॉर्मूलाज कहाँ से आ गए, आपको पता हो अच्छा हमने देखे थे ये फॉर्मूला, तो आप इजीली मैच कर पाओगे। ज़्यादा लर्न नहीं करने पड़ेंगे, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, समझ आ जाएंगे। आई होप आपको इनके क्वेश्चंस क्लियर हैं, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर है। आई होप आप बहुत इजीली अब इसके क्वेश्चन कर पाओगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।